हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के बारे में हम बहुत सारी चीजें यहाँ पे जानने वाले हैं। बेसिकली इस चैप्टर के अंतर्गत अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशंस कैसे बन सकते हैं, बहुत सारे अगर इवेंट्स हैं तो टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, इस तरह की चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं विद न्यू क्वेश्चन। एक नया क्वेश्चन है आज के लिए आपके लिए। ये फर्स्ट एक्सरसाइज का है। इसकी क्वेश्चन क्या है उसको समझेंगे पहले। हाउ मेनी 4 letter code can be formed using the first 10 letter of the English alphabet if no letter can be repeated। तो इसको आपको सॉल्व करना है, बताना है। क्या बोला गया है कि भाई कितने 4 लेटर कोड आप बना सकते हो यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। तो अब ये देखिए कि टोटल लेटर्स कितने होंगे। ठीक है, टोटल लेटर्स लेटर्स ये हो जाएंगे 10, है ना। कौन से भाई, फर्स्ट 10 बोला गया है तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, कितने हो गए 10 हो गए जे तक। ठीक है, तो फर्स्ट 10 लेटर्स है, इनका यूज करके आपको 4 लेटर कोड बनाने हैं। 1 2 3 4। और एक चीज का ध्यान रखेंगे कि नो लेटर कैन बी रिपीटेड। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो पहले जो 10 लेटर हैं उनसे आपको कोड बनाना है 4 लेटर का, और इसमें कोई लेटर रिपीट नहीं होगा। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास कितने ऑप्शन होंगे। सबसे फर्स्ट प्लेस पे 10 ऑप्शन होंगे, फिर 9, फिर 8, फिर 7, है ना। ऐसे करके चले बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इसको कैसे करेंगे देखिए। यहाँ पे हमें 4 लेटर कोड्स बनाने हैं। ठीक है, 4 लेटर कोड्स कैन बी फॉर्म्ड। कैसे फॉर्म होंगे, 1 2 3 4, ये है हमारे पास ऑप्शन। यही भरना है जो कुछ भरना है। तो फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास 10 ऑप्शन है। 10 ऑप्शन है, मतलब इन 10 लेटर्स में से कोई भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए आ गया मान लीजिए, तो ए यहाँ पे अगर फिक्स कर लेते हैं तो बाकी जो सेकंड प्लेस है वहां पे कितने लेटर्स बच जाएंगे, 9। अब आप बोलेंगे ए ना आए तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, बी को फिक्स कर लेते हैं यहाँ पे। तो अगर बी फिक्स कर दिया तो बी इन तीनों में से कहीं भी नहीं आ सकता उस समय पे, है ना। तो इसीलिए एक समय पे अगर कोई भी एक लेटर होगा, मैं ये नहीं बोल रहा पर्टिकुलर ए ही होगा या बी होगा, इन 10 के 10 में से कोई भी होगा, एक समय पे तो एक ही आ सकता ना यहाँ पे। और जिस समय पे वो लेटर यहाँ पे आएगा उस समय पे वो लेटर कहीं और नहीं आ सकता, ये चीज समझना। तो इसीलिए फर्स्ट प्लेस पे अगर 10 ऑप्शन रहेंगे हमारे पास, तो इस प्लेस पे हमेशा 9 ऑप्शंस रहेंगे, और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 7 लेटर में से कोई एक लेटर लिख सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम फॉर्म कर सकते हैं। अब बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, by multiplication principle, number of ways 4 letter code can be formed। ये क्या आ जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10 कितना हो गया, 90, 8 इंटू 7 56, 56,
इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए 90 को 56 से, क्या आ जाएगा 0 एज इट इज लगा देंगे। ऐसे कैसे, फिर 9 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 इंटू 6 54, 5 हासिल, 9 इंटू 5 45 और 5 50, 50 40 10 4 letter code can be found in कितने वेज 5040 इतने तरीके में हम बना सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, ये कर लिया सबने कंप्लीट, नोट डाउन कर लिया। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है अभी आप पूछ सकते हैं, इमीडिएटली अपना डाउट क्लियर कर लीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। अगला सवाल है आपके लिए, देखिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 if each number start with 67 and no digit appear more than once। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपको क्या बताना है, 5 अंकों का एक टेलीफोन नंबर बनाना है, 5 अंकों का टेलीफोन नंबर बनाना है, और जो नंबर है हर एक नंबर शुरू होना चाहिए 6-7 से, है ना, 67 से शुरू होना चाहिए। तो टोटल डिजिट्स अवेलेबल टू कंस्ट्रक्ट द नंबर कितनी है भाई, 0 से 9 है। तो टोटल डिजिट्स अवेलेबल टू कंस्ट्रक्ट द नंबर। अब 0 से 9 है बच्चों, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो टोटल डिजिट्स 10 हो गई, 0 से 9 10 डिजिट होगी। ये आप अगर ध्यान से करोगे तो मिस्टेक नहीं होगी, कई बच्चे 9 लिख देते हैं यहाँ पे, वो गलत हो जाता है, क्योंकि आप 0 से शुरू कर रहे हो तो टोटल 10 होगी। अगर इनको काउंट करोगे तो 1 से शुरू करते तो 9 होती। तो 0 to 9 टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 10 होती हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आपके सामने टोटल 10 डिजिट्स हैं। अब आपको नंबर कंस्ट्रक्ट करना है। नंबर स्टार्ट्स विद 67, है ना, 67 से स्टार्ट होगा। तो अगर 5 डिजिट का नंबर है तो पहले दो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे तो भाई पहले दो जो आपके डिजिट्स हैं वो तो फिक्स हो गए हैं, वो फिक्स हो गए, दैट मीन्स भाई ये दोनों तो यहाँ से हट गए, क्योंकि बोला गया है नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। मतलब 6 अगर यहाँ पे आ गया तो कहीं पे नहीं आएगा, और 7 यहाँ पे आ गया तो 7 भी कहीं पे नहीं आ सकता। तो ये 2 डिजिट तो हमारे ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो गए हैं। अब जो रिमेनिंग नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जिससे हम फोन नंबर बना सकते हैं वो कितने हैं, वो अगर काउंट करेंगे तो 10 में से 2 तो यहाँ हट गए, तो कितने बच गए 8। तो रिमेनिंग नंबर ऑफ डिजिट्स अब कितने हैं, 8 हैं। अवेलेबल डिजिट्स 8 हैं, बस 8 से ही हमें ये नंबर बनाने हैं। दूसरी बात का ध्यान रखेंगे तो ये है कि भाई यहाँ पे भी हमारे पास 5 नहीं, अब सिर्फ 3 वैकेंट प्लेसेस हैं, 3 खाली जगह हैं, क्योंकि 2 तो पहले ही फिक्स कर दिए गए हैं 6 और 7। तो 5 में से कितने बचे, 3 प्लेसेस बचे। 3 प्लेसेस में 8 नंबर को अलग अलग तरीके से हम अरेंज करेंगे और फिर देखेंगे कि टोटल कितने टेलीफोन नंबर बन सकते हैं इससे। तो चलिए इतना मैंने आपको समझा दिया है, अब इसको सॉल्व करने की खुद कोशिश करो और मुझे बताओ कितने वेज हो सकते हैं जिससे ये टेलीफोन नंबर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों आ गया होगा अब तक आंसर आपका, है ना। क्या करना है यहाँ पे,
यहाँ पे देखिए 6 7 तो डिजिट हो गई फिक्स। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे अगर मैं नंबर लिखना शुरू करूं तो यहाँ पे 0 भी आ सकता है, 1 भी, 2 3 4 5 8 और 9 कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। तो टोटल ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे कितने हैं? 8। 8 डिजिट में से कोई भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर एक डिजिट हमने यहाँ पे लिख दी तो वो वाली इन दोनों में नहीं आएगी। मतलब यहाँ पे हमारे पास 7 और यहाँ पे 6 ऑप्शंस बचे। समझना इस बात को। अब हमें यहाँ पे क्या करना है भाई, नंबर बताना है कि कितने 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बना सकते हैं। तो बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल नंबर ऑफ वेज 5 डिजिट टेलीफोन 5 डिजिट टेलीफोन numbers can be constructed। और ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6, कितना आ गया? 56। 8 इंटू 7 56 इंटू 6, 6 को 6 से करेंगे 36, 3 हासिल, 5 के 30 और 3 33, तो 336 ऐसे नंबर हम बना सकते हैं जो 6 7 से स्टार्ट हो और 5 डिजिट है ना। तो इसको नोट डाउन कर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब ने कर लिया है नोट डाउन। तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो पूछ सकते हैं आप, बाकी अगला सवाल करेंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। बहुत सिंपल, छोटा सा और इजी क्वेश्चन है बच्चों, फटाफट इसको आप करिए। यहाँ पे बात की गई है एक कॉइन की, सिक्का सबने देखा है। और यहाँ पे क्या बोला गया है? अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। तो एक सिक्का है, उसको 3 बार उछाला गया। ठीक है, टॉस करते वक्त आप उछालते होंगे, कभी कभी मैच खेलते हैं तो उसमें टॉस करते हैं, सिक्का उछाला होगा। तो इसमें क्या क्या आउटकम हो सकती है? भाई एक कॉइन अगर हम उछालेंगे, एक सिक्का अगर उछालेंगे, तो या तो उसमें आएगा हेड या फिर आएगा टेल, है ना, ये आउटकम होंगे। तो अगर हम इस सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो क्या बोला गया है? हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम आर देयर, तो कितनी आउटकम आ सकती हैं ये आपको बताना है। नोट डाउन कीजिए और जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। बच्चों कर लिया होगा आपने, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, हम साथ में कर लेंगे इसको, क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे मुझे बताइए कि हमने, ठीक है, कॉइन एक बार टॉस किया, एक बार उछाला, तो क्या क्या आउटकम हो सकती है, हेड या टेल, है ना। ओनली 2 आउटकम्स। दूसरी बार फिर से रिकॉर्ड किया तो फिर हेड या टेल आएगा, फिर 2 आउटकम। तीसरी बार फिर रिकॉर्ड किया, हेड या टेल आएगा, फिर से 2 आउटकम्स आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं? 10 बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना आ गया? 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 8 हो जाएंगे, है ना। तो नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है जो पिछले क्वेश्चन हम करते आ रहे हैं। सारे क्वेश्चन वैसे ही देखने को मिल रहे होंगे आपको, है ना। नोट डाउन कीजिए, ठीक है बच्चों, ये कर लिया सबने नोट डाउन। अगला सवाल देखेंगे, अगला क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे।
देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं, है ना। एक एग्जाम्पल आपने किया था, कुछ कुछ वैसा ही है ये क्वेश्चन। क्या है, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। भाई 5 फ्लैग हैं, अलग अलग कलर्स के हैं। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग वन बिलो अदर। बिल्कुल ऐसा ही था ना। तो यहाँ पे 5 झंडे आपको दिए गए हैं अलग अलग कलर के, ठीक है। ये हो गया एक फ्लैग, 2 3 4 5। तो ये 5 फ्लैग हैं। अब बच्चों स्लॉट है हमारे पास कुछ ऐसे कि आप यहाँ पे एक फ्लैग लगाएंगे और एक यहाँ लगाएंगे, ठीक है। और इनसे आप कुछ सिग्नल जनरेट करेंगे, है ना। तो आपको क्या बोला गया है कि भाई कितने आप सिग्नल्स अलग अलग जनरेट कर सकते हैं इन 5 फ्लैग से। भाई एक ऊपर रखना है, एक नीचे रखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक टाइम पे आप एक ही कलर का फ्लैग रख सकते हैं। तो या तो ब्लू रखेंगे, या फिर ग्रीन रखेंगे, या रेड रखेंगे, या येलो रखेंगे, या ब्लैक रखेंगे। इनमें से कोई एक ही फ्लैग एक टाइम पे आप रख सकते हैं, और ऐसे ही नीचे। तो बताइए कितने सिग्नल आप जनरेट कर सकते हैं। तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इसको करते हैं हम सॉल्व। तो यहाँ पे क्या बोला गया है आपको, ये 5 फ्लैग्स हैं, है ना। तो ऊपर हम कितने ऑप्शंस यहाँ पे रख सकते हैं। हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं, पांचों में से किसी एक कलर का फ्लैग रख दिया, मान लीजिए ब्लू रख दिया। तो नीचे फिर हम ब्लू नहीं रखेंगे, है ना, तभी तो सिग्नल जनरेट होगा। तो नीचे हम बाकी जो बचा ग्रीन, रेड, येलो और ब्लैक, इसमें से कोई भी रख सकते हैं, है ना। तो नीचे कितने हुए, 4 ऑप्शन हुए हमारे पास। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10 बाय मल्टीप्लीकेशन, 10 बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, 10 बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, द नंबर ऑफ सिग्नल्स generated is equal to 5 into 4। 5 गुना 4 कितना होता है, 20। तो टोटल 20 सिग्नल्स हम जनरेट कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे, क्या है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, और जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, सिद्धांत है काउंटिंग का, वो हमने किया था, क्या आपको याद है। तो अच्छे से इन चीजों को रिवाइज करके आई। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।